दाऊद के लौंडे ने एक बात कही कि भारत के साथ तिजारत करने के अलावा कोई चाराकार नहीं है। पहले जरा ये भी पता कर लें कि क्या भारत आपके साथ तिजारत करना चाहता है? भाई, जिसने चाबहार की बंदरगाह एस्टेब्लिश कर ली, क्या अब उसे आपके रूट की जरूरत रह गई है? जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान के एक मंत्री ने बोला है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए भारत से फिर से ट्रेड शुरू करना चाहिए। तो इस पे पाक मीडिया इमरान खान के मंत्री को रटा रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि जब सही समय था तब तो इमरान खान और उनके मंत्री कह रहे थे कि भारत से ट्रेड बंद करो, और जब भारत ने एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाल लिया ट्रेड करने के लिए दुनिया के साथ, तब ये सब कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करो। तो भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान का मंत्री इस वक्त ये चीज़ बोल के दुनिया में और भारत के सामने सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती कराएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो ऐसा पूरा ज़रूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। फिर दाऊद के लौंडे ने एक बात कही कि भारत के साथ तिजारत करने के अलावा कोई चाराकार नहीं है। भाईजान, दो बातें हैं इसकी। ये इसके लिए रास्ते खुल रहे थे और आप सोशल मीडिया पे, आपके मालकान जो हैं वो सोशल मीडिया पे बैठे ये तासुर और ये ट्रेंड्स बनवा रहे थे कि जनाब भारत के साथ तिजारत जो है वो गद्दारी है। ठीक है, ये वही बात हुई कि वाजपेयी जी जो थे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और आके उन्होंने मीनारे पाकिस्तान के सामने खड़े होकर ऐलान किया कि पाकिस्तान एक हकीकत है और हम इसको तस्लीम करते हैं। ठीक है, और कुछ जुनूनी, अब तो उन्हें करप्ट भी कह सकते हैं, जुनूनी और करप्ट लोगों ने कारगिल कर दिया। और कारगिल एक नाकाम प्रोजेक्ट था, दुनिया के तारीख के अंदर वो एक नाकाम और इल प्लान्ड मंसूबे के तौर पे पढ़ाया जाता रहेगा। कारगिल कर दिया। वाजपेयी जी वहां पे बीजेपी से और अपने लोगों से पता नहीं कितनी लड़ाइयां और दुश्मनियां लेके आए हुए थे, उनको यहां पे बुलाया और उनका ख्याल है कि उनके साथ धोखा किया गया। ठीक हो गया। अब आप जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ तिजारत करनी चाहिए, तो पहले जरा ये भी पता कर लें कि क्या भारत आपके साथ तिजारत करना चाहता है? भाई, जिसने चाबहार की बंदरगाह एस्टेब्लिश कर ली, आगे सड़कें बना ली सेंट्रल एशिया तक रसाई के लिए, क्या अब उसे वाघा से तोरखम तक आपके रूट की जरूरत रह गई है? ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बहुत सारे औकात के अंदर रेलेवेंट होती हैं, वो वक्त जब गुजर जाता है तो वो इररेलेवेंट हो जाती है। ये जो इंसेंटिव हम रोक के बैठे हुए हैं कि नहीं, हम अपने हाथों से मुफ्त में अता करेंगे, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक कुव्वत मौजूद है ना कि जिसको बराबरी की बुनियाद के ऊपर नेगोशिएट करने के ऊपर मौत पड़ती है, वो हमेशा नीचे बैठ के नेगोशिएट या साइन करना चाहते हैं। ठीक है, और जब वो फिर उस तस्वीर को डिस्प्ले किया जाता है, वो नीचे बैठ के साइन करने वाली तस्वीर को, फिर दुख तो हमें होता है, तकलीफ पहुंचती है। लेकिन बराबरी की बुनियाद के ऊपर जब हम नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो अदारा जाती तौर पे अंदर से एक तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है, खुद फिर आके मुफ्त में वो सौदा उठवाते हैं भारत को, तो फिर भारत का दोस्त कौन हुआ? मोदी का यार कौन हुआ? जब हम बेहतर तरीके पे बेहतर टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो वो कौन से गद्दार हैं जिनको इसकी तकलीफ होती है? भारत को कोई जरूरत नहीं है अब आपके साथ ट्रेड करने की। अब भारत के साथ ट्रेड की आपको ज़रूरत है और वो नहीं करेगा। तो दाऊद के लौंडा साहब अपनी ज़ुबान को, लुतरी को काबू में रखें। ठीक है, अगर कोई हमारी कोई 1-2% नेगोशिएशन की कोई पोजीशन है भी तो खुदारा उसको लूज ना कर। आपकी मेहरबानी है, ये बात हमें भी पता है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन कम से कम इसका इजहार तो ना फरमाइए, हम प्रॉपरली नेगोशिएट ही कर लें। आप तो इतने घटिया आदमी हैं और जिन्होंने आपको पाला हुआ है वो शायद आपसे भी ज्यादा है कि आप हर नेगोशिएशन टर्म जो है वो पाकिस्तान की कंप्रोमाइज करवाते हैं। मुझे दुख बहुत है इस बात का कि यार, जब ये बात नवाज शरीफ ने या बेनजीर ने कही थी तो वो सिक्योरिटी रिस्क बन गए थे, वो गद्दार हो गए थे, अब भीख मांगते फिर रहे हैं उनसे।
बस आराम से। अब भीख मांगते फिर रहे हैं उनसे, और वो नहीं करेंगे। उन्होंने अपने लिए इसका अल्टरनेटिव पिछले 20 सालों के अंदर बना लिया है। ठीक, तुसी वड़ो पांडे जी। और जो हमारे बाज लीडर बाज यहाँ पे लोग बात करते हैं कि जी अब नागुज़ीर है कि हमें भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए, वो मैं समझता हूँ उनकी सोच भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो मुल्क आपके साथ इतनी दुश्मनी कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए टेररिज्म भी आपके अंदर करवा रहा है, आपका सी पैक भी नहीं चलने दे रहा, तो वो ट्रेड आपसे करेगा आपके फायदे के लिए, वो ट्रेड करेगा कि आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आ जाए, वो कभी भी नहीं होगा। जो आपको तबाह करने पे तुला हुआ है वो कभी भी आपके लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं लेगा। और फिर वैसे उनकी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने देखा है जहां पे वहां से बहुत सारी खबरें हैं जहां पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लोगों ने दुकानों से लूट के बाहर ला के सड़क पे रख के आग लगाई है और उनको दुकानदारों को वार्न किया कि यहाँ पे हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट कोई नहीं देखना चाहते। भारत के साथ कहते हैं ट्रेड नहीं करनी है, अफगानिस्तान को राहदारी क्यों दी है? ये जो गंदम के आजकल ट्रक जा रहे हैं वाक़े से तुरखम तक सिक्योरिटी में, ये क्या है? ये ट्रांजिट ट्रेड क्यों दी गई है? ये फैसिलिटी भारत को क्यों दी गई है? फिर हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी से सीज फायर भी किया है, साफ छुपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है, बात करते भी हैं और कहते हैं करनी भी नहीं है। ये दो दुनिया इस दो अमली के साथ नहीं चल सकती। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि जब टाइम था तब तो इमरान खान चिल्ला रहा था कि हमें भारत से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दिया था कश्मीर में जब आर्टिकल 370 भारत ने रिवोक किया था। उसके बाद तो इमरान खान ने अपने ईगो के चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद कर दी, और अब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है और इमरान खान के पास और कोई रास्ता नहीं है, तब इमरान खान अपने मंत्रियों के जरिए ये चलवा रहा है कि हमें भारत के साथ ट्रेड की ज़रूरत है, ताकि इमरान खान को बेइज्जती का सामना ना करना पड़े और जो भी गालियाँ पड़े वो इमरान खान के मंत्रियों को पड़े। ऐसी हरकतें तो इमरान खान की है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत थी ट्रेड के लिए जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका था और अफ़गानिस्तान और भारत के बीच कुछ ट्रेड होता था, और वैसे भी भारत ने अब ईरान के जरिए अफ़गानिस्तान तक रास्ता बना लिया है जिसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, और इसीलिए भारत ने चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया है। और पाकिस्तानी मीडिया जो झूठी खबरें चलाता है कि चाबहार पोर्ट ईरान ने चीन को दे दिया, ये पूरा झूठ है। भारत अभी भी चाबहार को इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए। तो भारत को जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी मिडिल ईस्ट और अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए, वो ज़रूरत भी ख़त्म हो गई है चाबहार पोर्ट के ज़रिए। तो पाकिस्तान अगर भारत के साथ ट्रेड करना भी चाहे तो भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान के साथ ट्रेड किए बिना भी भारत अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट में ट्रेड कर सकता है। तो पाक मीडिया ने यहाँ से ही कहा कि भारत को अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान जो भारत को ब्लैकमेल करता है कि अगर आप हमसे ट्रेड नहीं करेंगे तो हम आपको अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रास्ता नहीं देंगे, वो ब्लैकमेल भी ख़त्म हो गया चाबहार पोर्ट के जरिए। तो पाक मीडिया बिल्कुल सही है कि अब भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान अगर भीख भी मांगे ट्रेड के लिए तो भारत मना कर सकता है और भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और भारत और पाकिस्तान भी जो ट्रेड होती थी उससे ज़्यादातर फ़ायदा पाकिस्तान को ही मिलता था, क्योंकि पाकिस्तान को भारत से सस्ती चीज़ें मिल जाती थी। पाकिस्तान को अब वही चीज़ें बाहर से ज़्यादा कीमत दे के खरीदनी पड़ रही है, इसीलिए पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें और दवाई की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो भारत से ट्रेड बंद करके पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और फ्यूचर में भी होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलेगा। और पाक मीडिया जो कहता है कि भारत ने कभी पाकिस्तान को नहीं माना और वाजपेयी ने आके माना कि पाकिस्तान एक देश है, तो पाकिस्तान का ये लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आता। भारत की एम्बेसी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को अगर भारत देश नहीं मानता तो अपनी एम्बेसी पाकिस्तान में क्यों खोल के बैठा हुआ है? ये अजीब गरीब लॉजिक पाकिस्तान का है कि भारत पाकिस्तान को अभी भी एक देश नहीं मानता। ये पूरा झूठ है। पाकिस्तान एक यूएन का मेंबर देश है, तो भारत क्यों नहीं मानेगा कि पाकिस्तान एक अलग देश है? तो पाकिस्तान इसमें पूरा झूठ बोलता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि
पाक मीडिया ने ये सही कहा कि जब पाकिस्तानी आर्मी को ज़रूरत होती है या पाकिस्तानी आर्मी डिक्टेटर पाकिस्तान में बहते होते हैं तब तो वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, और जब कोई सिविलियन होता है तो उन पर दबाव डालते हैं कि आप भारत के साथ ट्रेड बंद कीजिए क्योंकि भारत के साथ हमारी बॉर्डर पे टेंशन है। इमरान खान के साथ वो मसला नहीं है, इमरान खान का अपना ईगो है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी आर्मी भारत के साथ ट्रेड करना चाहती है, इमरान खान का ईगो बीच में आ रहा है। तो इमरान खान के ज़माने में कम से कम ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें जगह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।